शहर में विश्वकर्मा कम्युनिटी द्वारा यूपीएससी में चयनित प्रतिभाशाली अतिथियों के सम्मान में एक भव्य फेलिसिटेशन सेरेमनी का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य समाज के होनहार युवाओं की उपलब्धियों का सम्मान करना एवं अन्य युवाओं को प्रेरित करना था। कार्यक्रम में चयनित अतिथियों को माला पहनाकर स्मृति चिन्ह भेंट एवं प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। मंच पर उपस्थित गणमान्य अतिथियों की मेहनत, लगन और संघर्ष की सराहना करते हुए इसे पूरे विश्वकर्मा समाज के लिए गर्व का क्षण बताया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में समाज के वरिष्ठजन, अभिभावक, युवा और गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। क्या कहेंगे जिस तरह से आज 4 बच्चों की सेरेमनी सब लोग अम्बेडकर कॉलेज में मनाते हैं, क्या कहेंगे इसको लेकर? सबसे पहले तो मैं इन बच्चों को जो है बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ, जिन्होंने अपनी कड़ी मेहनत से रात दिन जाग करके मेहनत करके जो है यहाँ तक पहुँचे हैं। इनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। इनके माता पिता को भी जो है मैं बहुत बधाई इसलिए देता हूँ कि एक माता पिता के संस्कार और बच्चे के संस्कार ही बच्चे को जो है आगे बढ़ाते हैं। और बच्चों के लिए ये है कि जैसा नेहा पांचाल है तो मेरी भतीजी है, बड़े भाई की लड़की है, तो इन्होंने जो है कड़ी मेहनत करते हुए 20-20 घंटे 22-22 घंटे पढ़ करके जो है यहाँ तक पहुँचे हैं। तो बच्चे की अपनी मेहनत और एक माता पिता के संस्कार और समाज के प्रति एक जो आज जो देश की महिलाएं, जो देश की बच्चियां टॉप पे आ रही है, तो ये बच्चियां कहीं ना कहीं पढ़ रही है और महिलाएं जो है वो देश का नाम रोशन कर रही है। इसके लिए भी मैं इनको बहुत बहुत बधाई। ये तो परिवार का और आस पड़ोस का सबका ही नाम रोशन करा है और एक पांचाल समाज का उन्होंने जो है पूरे देश में नाम रोशन करा है। ये हमारे लिए बहुत गर्व और गौरव की बात है कि उसने जो है पांचाल समाज का नाम रोशन करा है। तो हम तो बड़े खुश है उनसे जो है, और सभी बच्चों को जो है अपने माँ बाप का और अपने देश का नाम रोशन करिए, जब भी इनकी तरक्की है। इनको बहुत बहुत साधुवाद और आशीर्वाद। मैं इस आगरा में रहता हूँ, जहाँ नेहा जी का मकान है, मेरा घर भी वहीं पे है और मैं विश्वकर्मा समाज से आता हूँ। विश्वकर्मा समाज ने, जैसे भगवान विश्वकर्मा ने सभी धर्मों के लिए, सभी समाज के लिए काम किया है, उनका एक इतिहास है। जैसे कि उन्होंने लंका का निर्माण किया और द्वापर युग में द्वारका का निर्माण किया, और जितने अस्त्र शस्त्र हैं भगवान विश्वकर्मा की देन है। वो किसी एक समाज के लिए नहीं, वो सर्व समाज के लिए काम करते हैं। इसी प्रकार हमारे जो बच्चे जो चुन के आए हैं विश्वकर्मा समाज के, सभी समाज के लिए काम करेंगे। अभी तक हमारे समाज को टेक्निकल तौर पे जाना जाता था, अब आने वाले टाइम में प्रशासनिक तौर पे जाना जाएगा, और हमारे बच्चे पूरे समाज के लिए, सभी समाजों के लिए काम करेंगे, ना कि किसी विशेष एक समाज के लिए। वो किसी में ना भेदभाव करते हुए सबके लिए काम करेंगे। और इस पे इन सभी बच्चों पे हमारे देश के समाज को पूरा गर्व है, और हमारे से आने वाले समय में जितने समाज के बच्चे हैं उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए जितनी मेहनत हम कर सकते हैं करेंगे, मोटिवेशन देंगे, और जो हमारे से फाइनेंशियली किसी भी प्रकार का मदद की जरूरत होगी मदद भी करेंगे। तो एक विशेष संघर्ष है कि एक ऐसी लड़की जिसने बचपन से संघर्ष ही संघर्ष किया। एडवोकेट ब्रजेश जी हैं, वो आए, उनका स्वागत कर दें। जयपाल सिंह शर्मा जी नांगलोई से, वो भी आ जाए। ठीक है, आगे का मैं मंच को दे रहा हूँ। मास्टर जी क्या कहेंगे इन बच्चों के लिए, क्या कहेंगे जो यूपीएससी में भी अच्छे ग्रेड लेके आए और आज जो है माता पिता का नाम रोशन भी किया है, और से प्रेरणा स्ट्रोक के माध्यम से अगर देखा जाए तो बच्चे ही बहुत आए, क्या कहेंगे? बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं उनको धन्यवाद और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। इतने अच्छे मुकाम पर पहुंचे हैं और उन्होंने समाज का और एक राष्ट्र के प्रति कार्य करने का जो है एक दृढ़ संकल्प किया है और कार्य किया है। इसमें बड़ा डिफिकल्ट जो है जॉब है और ये सेवा है, तो इसलिए इनका बहुत बहुत शुभकामनाएं। इससे एक समाज को और नई पीढ़ी को भी अच्छा लगता है, प्रेरणा मिलती है, जागरूकता आती है। इस प्रकार के कार्यक्रम करते रहना चाहिए कि युवाओं को प्रेरणा मिले, युवाओं को संदेश जाए कि हम यदि मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे, सच्चे मन से कार्य करेंगे
तो उपलब्धि मिलेगी। तो आज ये विश्वकर्मा समाज के कुछ युवाओं ने एक प्रतिभाशाली प्रतियोगिताएं और कंपटीशन जीत करके उन्होंने नौकरी प्राप्त की है। मैं उनको शुभकामनाएं तो देता ही हूँ, और अगले जो बच्चे हैं, नई जो पीढ़ी है, उनसे भी आशा करता हूँ कि इनसे प्रेरणा लेकर के आगे बढ़ेंगे और इस प्रकार। So good morning everyone. I am Anviksha. I am in currently 9th standard. I study in SRDAV Public School. So आज मैं यहाँ पर आई थी अपने पेरेंट्स के साथ। यहाँ पर मेरे को काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस मिला। मेरे को IAS, UPPCS वाले सब मिले। उन्होंने मतलब मैंने क्वेश्चंस पूछे, मैंने उनसे पूछा प्रिपरेशन के लिए, और हमें जैसे कॉलेज में ग्रेजुएशन पब्लिक प्राइवेट जो भी है मैंने उनसे पूछा। मेरे को काफ़ी अच्छे से उन्होंने आंसर किया। दे ऑल वर वेरी स्वीट, दे आंसर मी वेरी नाइसली। मेरे को काफ़ी मोटिवेशन मिला उनसे। एंड जैसा मेरे को UPSC करना है, आई वांट टू बी एन IAS, so I really enjoyed the session. They gave a lot of motivation to me, and also they answered my questions which were very important for me to clear out so I can be a future aspirant. Thank you. नमस्कार, मेरा नाम तनु त्रिवेदी है, और आज ये जो इवेंट हुआ इसमें जो आए थे कैंडिडेट, जो सेलेक्टेड कैंडिडेट थे, उन्होंने हमें बताया कि कैसे करना चाहिए और क्या नीतियाँ और क्या रणनीतियाँ होनी चाहिए, और कैसे अपने आप को प्रेजेंट करना है, कैसे डिसिप्लिन मेंटेन करना है, और कैसे काम करना है। तो बहुत कुछ सीखने को मिला, और मन में जो जिज्ञासा थी कि हाँ प्रश्न पूछ सकते हैं, वो प्रश्न पूछा और उनसे उत्तर भी मिला। तो जिस तरह देखा जाता है प्रश्न पूछते पूछते आदमी ये लगता है, इंसान को ये लगता है कि मुझे हैवी लग रहा है। हाँ, प्रश्न पूछने जब पूरी ऑडिटोरियम भरी हो और आप सबसे पहले प्रश्न पूछने जाओ, तो वही एक फेज होता है कि आपको लगता, जब आप जिज्ञासु, जैसे उन्होंने बोला, जब आप जिज्ञासु होंगे तब भी आपको आगे से कुछ कंटेंट मिलेगा सीखने के लिए। तो जिज्ञासु होना बहुत जरूरी है, और मेरे शिक्षकों ने भी कहा है कि जिज्ञासु रहो। तो मैं हमेशा प्रश्न पूछती हूँ, और लेकिन उसमें डर कहीं ना कहीं रहता है, लेकिन मैं प्रश्न पूछती हूँ। क्या सोचा है अभी जैसे उन्होंने बताया कि भटकना नहीं। बहुत लंबा संघर्ष था। 2018 से मैं तैयारी में थी। 2023 में मैंने UPSC का इंटरव्यू दिया था। हालांकि 2 नंबर से मैं लिस्ट से बाहर थी। उसके बाद ये मेरा चौथा प्रयास था UPPCS पे। तो एक लंबे संघर्ष के बाद ये सफलता मिली है, और इसी से यही मैसेज जाते हैं कि आप अपनी तैयारी को छोड़े नहीं, लगातार प्रयास करते रहें। नहीं, डेफिनेटली बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ होती है दोनों चीज़ों को बैलेंस करना, क्योंकि मेरी बेटी जो है स्कूल भी जाती है, उसको तैयार करके भेजना, फिर उसको डिसिप्लिन के साथ पढ़ाई भी करना, उसको भी पढ़ाई कराना। तो एक टाइम टेबल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आपके पास एक टाइम टेबल नहीं है तो फॉलो करना बहुत मुश्किल होगा अपनी पढ़ाई के लिए प्रॉपर टाइम निकालना। आपने सही कहा, इस पर हम ज़्यादातर बात नहीं करते हैं कि क्योंकि ये एक ऐसी पढ़ाई है कि जिसमें पैसा भी खर्च होता है। हालांकि मैंने किसी भी कोचिंग नहीं ली थी, किसी भी, मतलब मैंने केवल मॉक इंटरव्यूज़ दिए हैं, जो भी मेरे सोशल मीडियाज़ पर इंटरव्यूज़ हैं। मैंने सेल्फ ही पढ़ाई करी है, लेकिन मेरे हस्बैंड ने मुझे फाइनेंशियली, इमोशनली हर चीज़ जो है मेहनत जो है रंग लाती है। जी सर। सबसे ज़्यादा किसको दायित्व देंगे अपने? सर, इसका दायित्व मैं सबसे पहला मेरे परिवार और कुछ अनसंग हीरोज़ जो मेरे दोस्त हैं वो यहाँ पर नहीं है, मैं उनको देना चाहूँगी। आज इस तरह देखा जाए पढ़ाई की बात करी जाए, और अब जो यहाँ आपके सामने क्वेश्चन पूछा, कैसा लगा? टॉपिक बात की, लड़कियों ने आपसे बात करी, एक्सपीरियंस देना चाहा, जी। कैसा अनुभव रहा? जी बिल्कुल, मेरे लिए एक सपने की तरह ही है, क्योंकि कुछ टाइम पहले हम भी उस साइड थे और आज हम इस साइड है। तो ये कहीं ना कहीं मेहनत और जो सच्ची लगन है सर, उसका ही परिणाम है। आज आपने परीक्षा पास करी है, अच्छे टॉप आए हैं, आपको कैसा महसूस हो रहा है? सर, मुझे बहुत रिलैक्स फील हो रहा है, और अच्छा लग रहा है कि जो मैं मेहनत कर रही थी वो कहीं ना कहीं जो है इसका रिजल्ट मुझे देखने को मिला है। वैसे तो मुझे इतना पता नहीं था, लेकिन बस इतना था कि हाँ कोई IAS होते हैं, लेकिन मेरा जो बैकग्राउंड है ऐसा था कि मुझे लगा कि चलो पहले छोटी नौकरी की तैयारी कर लेते हैं। तो मैंने कुछ टाइम SSC CGL का शुरू करा, लेकिन मैंने बताया जैसे कुछ दोस्त ऐसे हैं, उन्होंने मुझे इंस्पायर किया, उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हें ये कोचिंग ले लेनी चाहिए। तो मैंने उनकी ही जो बात मानते हुए मैंने कोचिंग ली, और फिर मैंने अपनी जो तैयारी है वो निरंतर रखी। और मुझे बहुत सेल्फ डाउट होते थे, लगता था कि पता